सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और आपको टॉपिक ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग to study about the conductive या conduction system of the heart। आज हम हृदय के चालन तंत्र के बारे में कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये जो हृदय है इसका चालन तंत्र क्या होता है, इसके कंडक्शन सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को स्टडी करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ हार्ट, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मायोजेनिक हार्ट क्या होते हैं और न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है किस तरह से यहाँ पे इंपल्सेस का कंडक्शन या फिर जो विभिन्न प्रकार के आवेग होते हैं उसका संवहन होता है। लेकिन बिफोर स्टडिंग द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेरियस टाइप ऑफ द हार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ये मायोजेनिक हार्ट क्या होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम स्पेशली न्यूरोजेनिक हार्ट की पहले बात करेंगे, किसकी, मैं यहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ये न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मायोजेनिक हार्ट के बारे में कि ये मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे, एक क्या होगा न्यूरोजेनिक हार्ट, एक क्या होगा मायोजेनिक हार्ट। अब देखिए यहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है उस टाइप का या उस तरह का हार्ट होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में क्या कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह के हार्ट में जो इम्पल्स है, आवेग है, वो बेसिकली जो है स्वतः उत्पन्न नहीं होते, किसी न किसी जो है नर्वस सिस्टम के इफेक्ट में क्या होते हैं, यहाँ पे इम्पल्स जो है जनरेट होते हैं। सो स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द इम्पल्स जनरेशन, अगर यहाँ पे आवेग जो है किस प्रकार से जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इम्पल्स का जनरेशन है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स जनरेट कहाँ से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो इम्पल्स है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होते हैं बाहर से, आउटसाइड। मतलब कोई ना कोई हमें यहाँ पे जो है क्या चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे आउटसाइड से अगर क्या हो रहा है, इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, तो इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आवेग का जो उत्पन्न है, आवेग उत्पन्न कहाँ से होते हैं, बाहर से होते हैं, और ये आउटसाइड, ये बाहर से कहाँ से होते हैं, मैंने कहा ये नर्वस सिस्टम के हेल्प से होते हैं। कहाँ से होते हैं, मैंने कहा ये नर्वस सिस्टम जो है उसके हेल्प से होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम के हेल्प से होते हैं, लेकिन इन सभी पॉइंट को एक बार हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा न्यूरोजेनिक हार्ट कुछ ऐसा हार्ट होता है जिसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, कहाँ से, बाहर से, किसके इफेक्ट में, नर्वस सिस्टम के इफेक्ट में। तो मैं आपको यहाँ कह दूं कि यहाँ पर जो है इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आवेग। आवेग जो है उत्पन्न कहाँ से होते हैं, देखिए यहाँ पर आवेग जो है अलग अलग प्रकार के नर्वस सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के उपस्थिति में ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, नर्वस सिस्टम के हेल्प से जो है जनरेट होते हैं, और इस तरह के हार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम मायोजेनिक हार्ट के बारे में डिस्कस कर लें कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट। मैंने कहा देखिए मायोजेनिक हार्ट के बारे में
इसके बारे में मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसी हार्ट को और क्या कह सकते हैं, इसी मायोजेनिक हार्ट को कह सकते हैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट या मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल कहने का मतलब क्या है, इसे कहते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल को कहते हैं स्व संकुचनशील। क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्व संकुचनशील कहते हैं। ठीक है, मतलब स्वतः ही इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है। अब देखिए मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल कहने का मीनिंग बस इतना होता है स्टूडेंट कि इस तरह के हार्ट में जो इंपल्सेस हैं, ठीक है, मैंने कहा अब यहाँ पे अगर इंपल्स जनरेशन की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैं इस केस में क्या बात करूं, मैंने कहा यहाँ पर इस प्रकार के हार्ट में जो इंपल्स जनरेशन होता है, इंपल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, देखिए इस प्रकार के हार्ट में स्टूडेंट इंपल्स जनरेट होते हैं, मतलब आवेग जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे जो है इसी हार्ट के अंदर होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे इनसाइड द हार्ट ही होता है। क्या होता है, मैंने लिखा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो इंपल्स है वो कहाँ जनरेट होते हैं, मैंने कहा ये जो है इनसाइड द हार्ट ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इनसाइड द हार्ट अगर जनरेट हो रहे हैं, इनसाइड द हार्ट होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो इंपल्स का जनरेशन है वो हृदय के अंदर होता है। लेकिन अब हम ये डिस्कस कर लें कि इनसाइड मतलब यहाँ पे हार्ट के अंदर तो यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो भी कहाँ पे होते हैं, देखिए ये हार्ट के अंदर तो होते हैं, लेकिन ये हार्ट के अंदर कहाँ होते हैं, मैंने कहा एक प्रकार का मस्क्यूलर टिश्यू होता है जो हार्ट के पास होता है। हम इसकी अगर बात करें तो इस प्रकार के जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो हार्ट के पास जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है इसे हम कहते हैं क्या, इसी टिश्यू को हम कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या कहते हैं इसे कहते हैं नोडल टिश्यू। ये हार्ट का जो है खुद का क्या होता है, नोडल टिश्यू होता है, मस्क्यूलर टिश्यू होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, मैंने कहा इसी के माध्यम से, इसी नोडल टिश्यू के माध्यम से यहाँ पर क्या जनरेट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इंपल्स जो हैं मतलब आवेग जो हैं क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, मतलब इंपल्स का क्या होता है, जनरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के हार्ट में फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम संकुचन या फिर आकुंचन की बात करें तो संकुचन और आकुंचन को शुरुआत करने के लिए यहाँ पे इंपल्स का क्रिएट होना बहुत जरूरी है, और इंपल्स को क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार के नर्वस सिस्टम से हेल्प लेने की आवश्यकता मायोजेनिक हार्ट को नहीं है। इसमें स्वतः ही क्या होते हैं, आवेग उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। ये आवेग, ये जो इंपल्स होता है मस्कुलर टिश्यू या नोडल टिश्यू के माध्यम से क्या होते हैं, इसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर स्पेशली हम ये देखें कि ये नोडल टिश्यू भी क्या होते हैं, देखिए यहां पर पाए जाने वाले जो नोडल टिश्यू होते हैं स्टूडेंट, इसे क्या कहा जाता है, देखिए यहां पर जो नोडल टिश्यू होते हैं इस नोडल टिश्यू को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं एस ए नोड। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा एस ए नोड। अब ये यहाँ पर एस ए नोड क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो एस ए नोड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है ये कि यहाँ पे नोडल टिश्यू जो है यहाँ पे हार्ट के पास, उसे हम क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं एस ए नोड, और एस ए नोड को हम और क्या कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, और यहीं पर ही क्या होता है, इंपल्स जो है वो जनरेट होते हैं। अब देखिए हमने जो भी पॉइंट यहाँ पे स्टडी किए हैं उसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लें, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लें कि मायोजेनिक प्रकार का जो हार्ट होता है वो हमें जो है कौन कौन से एग्जाम्पल्स या कौन कौन से स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मायोजेनिक प्रकार का जो हार्ट होता है, अगर हम कशेरुकी की बात करें, मतलब हम किसकी बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कशेरुकी। आप एनिमल डाइवर्सिटी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट के साथ साथ कुछ एक इनवर्टिब्रेट में भी इस प्रकार का हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें खुद ही क्या होते हैं,
इंपल्स जनरेट होते हैं इसके नोडल टिश्यू के माध्यम से। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑक्टोपस की। किसकी? ऑक्टोपस की बात करेंगे। देखिए ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है और साथ साथ जो है मैक्सिमम वर्टिब्रेट में और कुछ एक इनवर्टिब्रेट ऑक्टोपस में मायोजेनिक प्रकार का हार्ट होता है। अब एक बार और हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि मायोजेनिक और ये जो न्यूरोजेनिक प्रकार का हार्ट होता है वो क्या होता है। हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम। हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए हम पढ़ रहे थे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। और कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट से हार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें किसके बारे में जानना बहुत जरूरी है? मैंने कहा यहाँ पे हमें मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक प्रकार के हार्ट के बारे में जानना जरूरी था। तो मैंने कहा न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें इंपल्स का जनरेशन बाहर के या फिर बाहर से होता है, इसके अंदर खुद नहीं होता है। मैंने कहा ये बाहर से किसके हेल्प से हो सकता है? ये विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ऑक्टोपस में होते हैं। और इस प्रकार के हार्ट को क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट कहते हैं। और इसमें जो इंपल्स का जनरेशन होता है वो हार्ट के अंदर ही होता है। अंदर कहाँ होता है? तो ये पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या फिर नोडल टिश्यू में हो सकता है। और यहाँ पे इस तरह के नोडल टिश्यू को क्या कहते हैं? SA नोड या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। अब इन दोनों ही बेसिक टाइप ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसके कंडक्शन सिस्टम के बारे में। देखिए अगर हम हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बात करें तो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में हम ये देखेंगे कि कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम स्पेशली ये स्टडी करने वाले हैं इफ आई टॉक अबाउट द हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो क्या है, वो किस प्रकार के घटकों से बना होता है। तो देखिए मैं अगेन टॉपिक डाल रहा हूं कि हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यहाँ पे चालन तंत्र या चालनी तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें कितने प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर जो है कंडक्शन के लिए मतलब इंपल्स के परिवहन के लिए, उसके संवहन के लिए यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो एक साथ वर्क करते हैं? मैंने कहा यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा 4 कंपोनेंट या 4 प्रकार के घटकों के माध्यम से, घटक के माध्यम से यहाँ पर क्या होने वाला है? कंडक्शन होने वाला है। किसका कंडक्शन? मैंने कहा आवेग का कंडक्शन होने वाला है। और ये जो 4 प्रकार के घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 बाय 1 हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो 4 प्रकार के घटक होते हैं स्टूडेंट, ये कौन से होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं? इसे SA नोड कहते हैं। जो सेकेंड होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं AV नोड। क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा AV नोड। तो प्रथम प्रकार के घटक को हमने कह दिया SA नोड। सेकेंड टाइप के जो कंपोनेंट है यहाँ पर इसके कंडक्शन सिस्टम में, इसे कह दिया AV नोड। और थर्ड टाइप का जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली कंडक्शन सिस्टम के लिए कंपोनेंट होता है इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इसे BOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे फोर्थ जो कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट होता है हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा पुरकिंजे फाइबर। अब देखिए हम यहाँ पे अगेन इन सभी जो हैं 4 टाइप के कंपोनेंट के बारे में 1 मोर टाइम स्टडी कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पे SA नोड है, SA नोड के साथ साथ यहाँ पे AV नोड है, AV नोड के साथ साथ बंडल ऑफ हिज होता है, पुरकिंजे फाइबर भी होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के घटक ऐसे हैं जो कंडक्शन में क्या करने वाले हैं? हेल्प करने वाले हैं। देखिए SA नोड को क्या कहते हैं? मैंने बता भी रखा है आपको, वहां पे हमने देखा था कि SA नोड को कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। क्या कहते हैं? इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं।
एवी नोड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एट्रियो, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिक्यूलर, क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड कहा जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो एट्रियो टर्म है और वेंट्रिकुलर टर्म जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा ये आलिंद और नीले को प्रदर्शित करता है। तो एवी नोड क्या होता है? एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। बंडल ऑफ हिज, इसे क्या कहते हैं? हिज का बंडल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जो है यहाँ पर BOS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है इसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, और इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पुरकिंजे फाइबर कहते हैं या फिर तंतु कहा जाता है। पुरकिंजे तंतु होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब सारे कंपोनेंट को हम यहाँ पे इसके कंडक्शन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपली डायग्राम प्रोवाइड करने वाला हूँ और उस डायग्राम के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि आखिर ये चारों कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका लोकेशन इस सिंगल डायग्राम के थ्रू आप समझ गए तो आपको इसके कंडक्शन पाथवे को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम इसके कंडक्शन पाथवे को समझने के लिए एक सिंपली क्या ले रहे हैं? डायग्राम मेंशन करने वाले हैं। देखिए अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आपको पता है हमने मेनी टाइम्स स्टडी कर लिया है 4 चैम्बर्स के बारे में। आपको उन 4 चैम्बर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है उसके बारे में कंप्लीट आइडिया लग गया होगा। हम इसी 4 चैम्बर्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 4 चैम्बर्स की बात करें तो ये चैम्बर्स किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा देखिए ये कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा ये मैंने अपर चैम्बर को बना दिया। ये क्या है? ये हार्ट का अपर चैम्बर है, ठीक है। और जो लोअर चैम्बर होता है हार्ट का आप जानते हैं उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है स्टूडेंट? इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कह दिया वेंट्रिकल। क्या कह दिया इसे हमने वेंट्रिकल कह दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अपर चैम्बर होता है उसका व्यास क्या होता है? मैंने कहा उसका व्यास, उसका डायमीटर कम होता है लोअर चैम्बर से, ठीक है। तो मैंने कहा इस प्रकार से यहाँ पे जो है क्या है? मैंने कहा ये 4 चैम्बर मैंने हार्ट के बना दिए हैं। अब इन चारों चैम्बर को हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं? लेबल करने वाले हैं। क्या कैसे? मैंने कहा देखिए ये भी एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये क्या है? वेंट्रिकल है। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। बहुत बार स्टडी कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कंसेप्ट ये देखना है कि चारों प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहले हम इन कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैंने कहा ये 4 प्रकार के कंपोनेंट हो गए या फिर 4 प्रकार के चैम्बर हो गए। अब देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट को मेंशन करते हैं। हमारा जो है राइट हैंड वाला पार्ट डायग्राम का लेफ्ट, तो मैंने कहा ये L हो गया, ये भी L, और ये क्या हो जाएगा? अब R हो जाएगा। मतलब ये हमने कह दिया यहाँ पे क्या? लेफ्ट एट्रिया बोल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया हमने कह दिया। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये होता है, देखिए RA के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, RA के ऊपर बात कर रहे हैं। ऊपर अपर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? RA के अपर वाले पार्ट में यहाँ पर इसके कंडक्शन सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है SA नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। SA जो होता है यहाँ पे SA नोड RA के अपर पार्ट में, इसके ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है। और SA नोड प्रेजेंट कहाँ है? इसको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। मैंने कहा ये जो है कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट पे, ठीक है। मैंने कहा ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे ये अपर पार्ट ऑन RA, ठीक है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और कौन से पॉइंट यहाँ पे हमें स्टडी करना है? देखिए SA नोड में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे स्टडी करना है ये क्या है? SA नोड में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसे और क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं इसे जो है पेस मेकर भी कहा जाता है। या तो हम इसे कह सकते हैं SA नोड, या SA नोड को ही क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? RA के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट के लोकेशन के बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, एंड इट इज AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे
जो है मध्य निचले स्तर लोअर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, RA के अपर पार्ट पे ऐसे नोड है, RA के नीचे वाले पार्ट पे यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे AV नोड होता है। क्या होता है, AV नोड होता है। आप इतना तो जानते ही हैं, AV नोड को ही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, लेकिन अब इसे और एक स्पेसिफिक नेम हम गिवन करते हैं, गिवन देते हैं, और ये कौन सा होता है, ये है हमारा, ये बेसिकली होता है पेस मेकर। तो बोला है SA नोड को। अब देखिए यहां पर AV नोड को कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं पेस सेटर। देखिए यहां पर पेस सेटर जो है हमने कहा है RA के नीचे जो AV नोड है उसको, और पेस मेकर कहते हैं SA नोड को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AV नोड और पेस सेटर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब सीधे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे ये पेस सेटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लोअर पार्ट ऑफ RA पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे राइट एट्रिया के लोअर पार्ट पे ये AV नोड और पेस सेटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया, इसी को ही हम आगे लीड करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बंडल ऑफ हिज कहां प्रेजेंट है और ये पुरकिंजे फाइबर कहां प्रेजेंट है। देखिए इस पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिज की बात करते हैं कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड कंपोनेंट जहां प्रेजेंट होते हैं उसको हम लेबल करते हैं। आपको इतना पता है, आपने ये स्टडी भी कर रखा है कि अगर हम स्पेशली जो है इन दोनों वेंट्रिकल, मतलब यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो इन दोनों ही वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे जो है सेप्टा प्रेजेंट होता है। और इस सेप्टा को क्या कहते हैं, इसी सेप्टा को IVS कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको IVS कहते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, इस सेप्टा को IVS कहते हैं। और इसी सेप्टा पे क्या प्रेजेंट होता है, देखिए इसी सेप्टा पे जिसे हम IVS कहते हैं, यहाँ पर जो है बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं। ये जो बंडल ऑफ हिज होते हैं ये जो है नेटवर्क ऑफ नर्व्स बंडल होते हैं, तंत्रिकाओं के जो है जाल होते हैं, उसका समुच्चय होता है, उसका बंडल होता है, जिसे बंडल ऑफ हिज कहते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट होता है। देखिए मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है, ये थर्ड कंपोनेंट है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और ये जो बंडल ऑफ हिज है इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने BOH से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो बंडल ऑफ हिज है जिसे हमने BOH से रिप्रेजेंट किया है, सिंपली ये प्रेजेंट कहाँ है हम ये भी देख लेते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ है, मैंने कहा ये प्रेजेंट होते हैं IVS पर। किस पे, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट ऑन IVS। IVS को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। और ये 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बंडल ऑफ हिज क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ नेटवर्क। ये क्या है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जाल किसका होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ नर्व्स बंडल, ठीक है। ये क्या होते हैं, नर्व्स बंडल का एक समुच्चय या फिर जाल होता है। आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, ये सारे जो हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड इट इज पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे आप ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका अपेक्स वाला पार्ट भी होता है हार्ट का, ठीक है। तो अगर इस हार्ट के अपेक्स वाले पार्ट की बात करें, ये मैंने हार्ट के चैम्बर्स बनाए हैं, और इसी ये वाला पार्ट कौन सा होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको हम अपेक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ एक फाइबर्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पार्ट पर हमें कुछ ऐसे फाइबर्स दिखाई देते हैं, और इस फाइबर्स जो हैं बेसिकली जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हार्ट के अपेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और यही कंडक्शन सिस्टम का फोर्थ कंपोनेंट होता है। और इस फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे क्या कहा जाएगा, देखिए बंडल ऑफ हिज के बाद इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स।
अब ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए अब ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या होते हैं मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पर अपेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट कुछ एक तंतु होते हैं। फाइबर्स को क्या कह सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इसको तंतु कह सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इन अपेक्स पार्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इन अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये हार्ट के अपेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है। अब देखिए इसी के साथ हमने जितने भी 4 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में क्या कर लिया है, ऑल द इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया है। इस डायग्राम को हम वन मोर टाइम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि ये पूरे जो हैं वो कंडक्शन सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इस कंपोनेंट में आपने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट को बनाया और इसमें जो राइट एट्रिया वाला RA वाला जो पार्ट होता है, दाएं आलिंद की बात करते हैं, इसके ऊपर SA नोड है। SA नोड साइनो एट्रियल नोड, ये RA के ऊपरी वाले भाग में प्रेजेंट है, इसको पेस मेकर कहते हैं। और यहीं पर ही क्या होता है, इसी नोडल टिश्यू में मायोजेनिक प्रकार के हार्ट में जो इंपल्स अपने आप क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार के तंत्र की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने कहा कि RA के मध्य निचले स्तर लोअर और मिडिल पार्ट पे क्या होता है, मैंने कहा AV नोड होता है। जैसा कि आपको पता है RA को हमने पेस मेकर बोला, लेकिन अब इसे क्या कहेंगे, पेस सेटर बोलेंगे। और ये कहां प्रेजेंट है, लोअर पार्ट ऑफ RA में प्रेजेंट है। थर्ड कंपोनेंट इज अबाउट बंडल ऑफ फिज, इसे BOH कहते हैं। एक नेटवर्क होता है डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप के नर्व्स बंडल का। और ये कहां प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये RV और LV के बीच में प्रेजेंट है। और RV और LV जो होता है उसके बीच में कौन सा सेप्टम होता है, मैंने कहा यहाँ पे IVS होता है। IVS को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर हार्ट के अपेक्स वाले पार्ट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर किया, जहां हमने किसके बारे में स्टडी किया, कंडक्शन सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। अब हम अगर ये बात करें कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ द कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूं कि ये जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपल्स क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, वो कहाँ हुआ है, ठीक है, ये हुआ है SA नोड में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो इंपल्स कंडक्शन का जो डायरेक्शन होता है, कि आवेग के प्रवाह की जो दिशा होती है वो किस कंपोनेंट से होते हुए कहां तक जाती है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा इसी कंडक्शन सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हमें यहाँ पे कंसेप्ट वाइज समझना है, ये क्या है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मैं आपको यहाँ पे कंडक्शन डायरेक्शन बताने वाला हूं इंपल्स का, ठीक है। तो अगर हम इंपल्स के कंडक्शन की बात करें, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे हम इंपल्स कंडक्शन, ठीक है, इंपल्स कंडक्शन जो है उसके किसकी बात करने वाले हैं, मैंने कहा हम इंपल्स कंडक्शन के डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। और ये जो डायरेक्शन है इसे ही क्या कह सकते हैं, एज यू नो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसी डायरेक्शन को हम कह सकते हैं दिशा, ठीक है, कि ये किस दिशा में जो है प्रवाहित होते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा इंपल्स कंडक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन हम अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ये फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है SA नोड, यहाँ पर क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है। उसके बाद इंपल्स जनरेट होकर के कहाँ जाते हैं, मैंने कहा ये AV नोड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये, मैंने कहा ये अब AV नोड में जाते हैं। AV नोड में जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे, मैंने कहा ये अब जाएंगे बंडल ऑफ हिज के पास। किसके पास, बंडल ऑफ हिज के पास। बंडल ऑफ हिज से ये जो इंपल्स है वो कहाँ जाएगा, इसके फोर्थ कंपोनेंट के पास, इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है, पुरकिंजे तंतु कहते हैं, ठीक है। इन सब सारे पॉइंट को इसी तरह से सिस्टेमेटिक ऑर्डर में आपको लर्न करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जो पॉइंट प्रोवाइड किए हैं इसमें मैंने आपको ये कहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने कहा ये साइनो एट्रियल नोड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ टाइम, मैंने कहा यहाँ पे
फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इम्पल्स क्या हुआ, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ है, मतलब आवेग जो है यहाँ पे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स उसके बाद कंडक्ट होता है यहाँ पे पेस सेटर और जो है इसे कहते हैं ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर नोड से। ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज में पहुंच गया और लास्ट में कहाँ पहुंच गया है, पुरकिंजे फाइबर। इसके दिशा की तो हमने बात करने वाला हूं कि इस आवेग प्रवाह की दिशा में, इस इंपल्स कंडक्शन के पाथवे में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड जो है, आवेग की सबसे अधिकतम गति, मैक्सिमम स्पीड किसमें देखने को मिलती है, तो मैंने कहा ये हमें देखने को मिलती है इंपल्स जो है सबसे ज्यादा तीव्र गति से। मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम जो है इम्पल्स की जो गति है, मैंने कहा इम्पल्स की जो मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम स्पीड की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड की बात करने वाले हैं, तो ये कहाँ पे होता है, मैंने कहा ये पुरकिंजे फाइबर्स में होता है। कहाँ पे होता है, मैंने कहा ये जो है पुरकिंजे फाइबर्स में होता है मैक्सिमम। और अगर हम यहाँ पे अगर मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम स्पीड किस में होता है, मैंने कहा यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे निम्नतम गति है, मिनिमम जो यहाँ पे स्पीड होता है वो किस में देखा जाएगा, मैंने कहा ये देखा जाएगा एवी नोड में। जबकि मैक्सिमम जो इम्पल्स का कंडक्शन है और उसका जो स्पीड होता है, उसकी गति होती है, ये पुरकिंजे फाइबर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे इसके कंडक्शन पाथवे को भी हमने क्या कर लिया, किस पर्टिकुलर सीरीज में कौन से मार्ग से होते हुए वो क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, हमने इन सभी को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतनी सारी चीजें जो हैं यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम में बताया है, और इस कंडक्शन सिस्टम को पढ़ने के बाद अब हम सीधे लीड करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। इससे पहले मैंने आपको न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, कंडक्शन का पाथवे, उसका डायरेक्शन, एक डायग्राम देखा, उसका लोकेशन देखा, फिर कंडक्ट्स किस दिशा से प्रभावित होते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मिनिमम स्पीड कहाँ होती है, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के साथ अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो कार्डियक साइकिल है इसको हम किससे कितने स्टेप्स में हमें स्टडी करना होता है, हृदय का चक्र किस प्रकार से चलता है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एट्रिया कितने सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने सेकेंड के लिए रिलैक्स रहते हैं, इन सभी बेसिक बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे मैं पहले ये लिख दूं कि इसे कार्डियक साइकिल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हृदय चक्र। क्या कहते हैं इसे हृदय चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको इतना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक नोट पॉइंट मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो, कि हम हार्ट के लिए जो टर्म यूज करते हैं, ठीक है, हमने कहा अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हम हार्ट के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, इसी के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं इसको कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। या तो हम हार्ट के लिए कार्डिया टर्म को यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा कार्डिया के अलावा हम किसको यूज कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे एक टर्म और यूज कर सकते हैं कोरोना। ठीक है, या तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कोरोना, या फिर कह सकते हैं कार्डिया, ये तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे कार्डिया जो टर्म है वो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि ये जो कार्डियक साइकिल में जो कार्डियक टर्म है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हृदय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड्स के लिए, कितने टोटल टाइम के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड के लिए होता है, मैंने कहा 0.8 सेकेंड के लिए होता है। और ये 0.8 सेकेंड में तो होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कितने स्टेप्स में होते हैं। जनरली अलग अलग बुक में जो है अलग अलग स्टेप्स गिवन होते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरे कार्डियक साइकिल को कितने स्टेप में बताने वाला हूँ, मैं आपको ओनली 3 स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें कार्डियक साइकिल का प्रोसीजर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट जो स्टेप होता है ये क्या होता है, ये होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, हम ये बात करेंगे
कि ये एट्रियल सिस्टोल क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होता है कार्डियक साइकिल में, उसे कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के बाद क्या होता है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के बाद यहाँ पे थर्ड और लास्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। ये ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स की बात तो कर ली कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिस्टोल का मीनिंग क्या होता है, डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। उसके बाद इन तीनों ही स्टेप्स की बात करेंगे 1 बाय 1 इन सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे अगेन नोट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इस कार्डियक साइकिल में ये जो 2 टर्म दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सिस्टोल और एक दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है डायस्टोल। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, पहले हमें ये पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है यहाँ पे कि ये जो है तीनों स्टेप्स के माध्यम से किस प्रकार से कार्डियक साइकिल होता है। सिस्टोल जो होता है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, हृदय जो है हार्ट जो होता है उसका क्या हो जाना, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं संकुचन। क्या कह सकते हैं, इसको संकुचन कह सकते हैं। हृदय के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सिस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे डायस्टोल का इस्तेमाल कब करते हैं, मैंने कहा जब जो फेज होता है ये होता है रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है शिथिलन। क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है शिथिलन। इसका मीनिंग ये है कि अगर हार्ट जो है रिलैक्स फेज में होता है, आराम की अवस्था में होता है, उसे कहते हैं डायस्टोल। और सिस्टोल कब कहेंगे, जब उसमें क्या होगा, जब उसमें संकुचन होगा। तो देखिए कार्डियक साइकिल में हम यहाँ पे 3 स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों ही स्टेप्स के लिए हमने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे कितने टोटल सेकेंड के लिए होता है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो कितने सेकेंड के लिए होते हैं। हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि टोटल कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है, लेकिन इसमें भी अगर स्पेशली किसकी बात करें, इसमें भी स्पेशली यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं। हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितना, मैंने कहा ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कितने के लिए, ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है। जबकि जो ज्वाइंट डायस्टोल होता है वो 0.4 सेकेंड के लिए होता है। अब हम अगर इसके काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 0.8 सेकेंड हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, हमने ये सारे पॉइंट्स हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टडी कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रियल और सिस्टोल। सिस्टोल का मीनिंग तो मैंने अभी बताया है आपको, इसका मीनिंग है संकुचन। लेकिन यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है कि 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पर जो एट्रिया है, जो आलिंद होता है वो क्या होते हैं, मैंने कहा आलिंद यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे एट्रिया या आलिंद क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग हम ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल अगर कार्डियक साइकिल 0.8 के लिए है और 0.1 सेकेंड के लिए इस फर्स्ट स्टेप में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि 0.7 सेकेंड के लिए ये क्या करेगा, 0.7 सेकेंड के लिए ये रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा। इसका मीनिंग यही हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर 0.3 सेकेंड के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, निले होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने टाइम के लिए रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा टोटल कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 0.5 के लिए, ठीक है,
0.5 सेकेंड के लिए यहाँ पे जो वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, रिलैक्सेशन फेज में होता है, शिथिलन अवस्था या आराम की अवस्था में होता है। सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि टोटल तो 0.8 है, तो अगर 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 के लिए वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टॉल की बात करते हैं। ज्वाइंट डायस्टॉल के बारे में मैंने ये कहा कि ये टोटल कितने सेकेंड के लिए हो रहा है, मैंने कहा ये 0.4 सेकेंड के लिए हो रहा है। अगर ये 0.4 सेकेंड के लिए हो रहा है तो यहाँ ये समझ लेते हैं कि ज्वाइंट डायस्टॉल का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर स्टेप में एट्रिया और साथ साथ एट्रिया के साथ साथ यहाँ पे वेंट्रिकल की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेंट्रिकल की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टर्म दिख रहा है ज्वाइंट डायस्टॉल दिख रहा है। तो ज्वाइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे न केवल हम आलिंद की बात करते हैं बल्कि यहाँ पे निले की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आलिंद के साथ साथ निले भी क्या होते हैं, दोनों ही रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों रिलैक्स करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी रहे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि डायस्टॉल का मीनिंग क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब देखिए हमने इस कार्डियक साइकिल को इतने सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझे। यहाँ पे एक सिंगल जो है लाइन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की अब कोशिश करूंगा कि इसको हम लाइन डायग्राम में किस तरह से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसका लाइन डायग्राम जो है स्टूडेंट हम कुछ ऐसा देख सकते हैं। देखिए मैंने कहा इस पूरे सारे जो भी यहाँ पे कार्डियक साइकिल होता है इसके लाइन डायग्राम को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैंने कहा सपोज ये कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता हुआ क्या है, मैंने कहा ये कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता हुआ ये पूरा सर्कल मैंने बना दिया है। यहाँ पर आप जानते हैं कितने स्टेप्स में होते हैं, ये 3 स्टेप्स में होते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप्स को भी क्या करने वाला हूँ, मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए इस पूरे पार्ट को, इस पूरे ग्राफ को मैंने कितने पार्ट में जो है क्या कर दिया है, मैंने इसको जो है 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है मैंने कहा इसको लेबल करने वाला हूँ। सपोज ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये मैंने कहा ये सेकेंड स्टेप है, और ये क्या है, ये थर्ड स्टेप है। आप अब ये जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कितने सेकंड के लिए होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं, 0.1 सेकंड के लिए होता है। और ये सेकंड स्टेप मैंने कहा ये जो है 0.3 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, और लास्ट मैंने कहा यहाँ पे लास्ट क्या हो गया, ये 0.4 सेकंड के लिए होता है। ये कौन सा स्टेप है आपको पता है, यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये इसका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये एट्रियल सिस्टोल वाला क्या है, ये मैंने कहा ये एट्रियल सिस्टोल वाला स्टेप है। ये ग्राफ में ये वाला जो पार्ट होता है जो 0.3 सेकेंड के लिए होता है, मैंने कहा ये बताता है यहाँ पे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल को, किसको, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल को। और इस ग्राफ में जो सबसे मेजर टाइम के लिए होता है ये होता है 0.4 सेकेंड के लिए। और ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये यहाँ पर है ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टॉल। और यहाँ पे क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ क्या करते हैं, मैंने कहा दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, शिथिलन की अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इतने सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे कवर किया है। और इस तरह से 0.1, 0.3 और 0.4, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये कह सकते हैं कि टोटल कार्डियक साइकिल का मैंने यहाँ पर एक आपको क्या कर दिया है कि कार्डियक साइकिल का टोटल ग्राफ बता दिया है, जो कितने सेकेंड के लिए हो रहा है। यहाँ पे मैंने कहा ये 0.8 सेकेंड के लिए हो रहा है, और टोटल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक और बार हम देख लेते हैं। साफ साफ इस ग्राफ में आपको दिख रहा है सबसे माइनर पार्ट, सबसे माइनर स्टेप कार्डियक साइकिल का एट्रियल ही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो मेजर होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो ज्वाइंट डायस्टोल का होता है, जो 0.4 सेकेंड के लिए होता है। अब इसके माध्यम से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हार्ट साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको हृदय से संबंधित जो ध्वनि है ये किस प्रकार से और कितने प्रकार से हम बात करते हैं, हम ये देख लेते हैं एक बार कि हृदय ध्वनि या फिर हार्ट साउंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए अब हमारा जो है कार्डियक साइकिल के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं
हार्ट साउंड के बारे में, ठीक है। हार्ट जो साउंड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, आखिर क्या होता है जिससे हार्ट साउंड उत्पन्न होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के साउंड की बात करेंगे, यहाँ पे हम 4 टाइप्स के हार्ट साउंड की बात करेंगे। कितने, मैंने कहा यहाँ पे 4 टाइप के हार्ट साउंड की बात करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे हम फर्स्ट हार्ट साउंड, मैंने यहाँ पे हार्ट साउंड को HS से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये HS क्या है, यहाँ पे हार्ट साउंड होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है ये क्या है, मैंने कहा सेकेंड हार्ट साउंड को मैंने यहाँ पे HS से अगेन इसको भी क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ये किस तरह से हमें सुनाई देता है, हम ये देखते हैं। ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है ये होता है, ये आवाज़ जो आती है वो कैसी आती है, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड से लब की आवाज़ आती है। किसकी, मैंने कहा यहाँ पे लब की आवाज़ आती है। जबकि यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड जो है ये जो आवाज़ हमें सुनाई देगा बेसिकली किससे, हम यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं इस हार्ट साउंड को मेज़र करने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो फर्स्ट टाइप का हार्ट साउंड होता है उसे हम लब कहते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड को हम डब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लब और डब की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे अब ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनका मेजरमेंट, ठीक है, आखिर ये सारे प्रकार के जो हार्ट साउंड है इसका मेजरमेंट, इसका मापन किस प्रकार के यंत्र की सहायता से करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे स्पेशली अगर इसके हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मेजरमेंट जो है वो जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं इसे, स्टेथोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। उस यंत्र को तो स्टेथोस्कोप कहते हैं। और स्टेथोस्कोप से जो ये डिफरेंट टाइप के हार्ट का जो हार्ट साउंड का जो सुनना होता है उसे कहते हैं ऑस्क्यूलेशन। क्या कहेंगे इसे, ऑस्क्यूलेशन कहेंगे। ऑस्क्यूलेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, ऑस्क्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के हार्ट साउंड को सुनते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेथोस्कोप वो यंत्र होता है जिससे हार्ट साउंड को मेजर करते हैं। अब देखिए लब और डब की आवाज़ तो आ गई, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये जो लब की आवाज़ है वो कब आती है या फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है। आपने 2 टाइप्स के वाल्व के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। जब मैंने आपको TCV ट्राइकस्पिड वाल्व और BCV मतलब बाइकस्पिड वाल्व के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि देखिए कि जैसे ही ये वाल्व क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है, ये वाल्व जो है वो बेसिकली बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। तो क्लोजिंग ऑफ वाल्व से यहाँ पर हार्ट साउंड हमें सुनाई देगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट हार्ट साउंड या फिर लब की बात करते हैं तो किस प्रकार के वाल्व यहाँ पे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, जिससे यहाँ पे प्रथम प्रकार के हृदय ध्वनि के बारे में हमें मालूम चलेगा। तो ये कहते हैं ये कब होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है, मैंने कहा ये जो है कब होगा, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाल्व, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ TCV, ठीक है, ये TCV एंड एज वेल एज BCV, TCV और BCV, ठीक है, इन दोनों ही प्रकार के वाल्व के बंद होने से क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। प्रथम प्रकार के हृदय ध्वनि के बारे में हम मेजर करते हैं स्टेथो से। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है। इन दोनों ही वाल्व के साथ साथ आपने एक और वाल्व के बारे में सुना हुआ है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व होता है अगर बंद होते हैं तो सेकेंड टाइप का हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है। हम उसको मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, जो कि क्या होता है, जो कि डब होता है। तो ये यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, मैंने कहा ये हमें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाल्व, मैंने कहा यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ बोथ SLB, ठीक है, दोनों ही प्रकार के
SLV मतलब सेमी ल्यूनर वाल्व, क्या कहते हैं इसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं स्टूडेंट ये अर्धचंद्राकार होते हैं, इसीलिए इसे सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जैसे ही यहाँ पे दोनों SLV बंद होते हैं तो हमें डब की आवाज आएगी, और दोनों यहाँ पे TCV और BCV क्लोज होते हैं तो लब की आवाज आएगी। लेकिन यहाँ पे ये भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम स्पेशली ये बात करें कि ये जो फर्स्ट टाइप का जो हार्ड साउंड होता है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं, ये लंबे समय तक हमें सुनाई देगा, तो इसे हम कहेंगे ये क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, लंबे समय तक हमें सुनाई देते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, आई मीन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसे वीक कहते हैं। ठीक है, बहुत ही धीरे आवाज आती है लेकिन लंबे समय तक आती है। तो मैंने कहा फर्स्ट हार्ड साउंड जो है प्रोलॉन्ग्ड है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड हार्ड साउंड की बात करते हैं तो ये जो है लंबे समय के लिए नहीं आती है, बहुत ही कम समय के लिए आती है। मैंने कहा ये शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आवृत्ति की बात करते हैं, तो ये काफी हमें स्पष्टली सुनाई देते हैं, स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। और ये जो है अब वीक ना हो करके, कमजोर ना हो करके ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये शार्प होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हार्ड साउंड प्रोलॉन्ग्ड और वीक होते हैं, सेकेंड हार्ड साउंड शॉर्ट बहुत ही कम समय के लिए ऑब्जर्व होता है, जबकि ये क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और शार्प प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे दो प्रकार के हार्ड साउंड के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्ड साउंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, देखिए अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं नेक्स्ट हार्ड साउंड जो कि होगा थर्ड हार्ड साउंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें क्या, थर्ड हार्ड साउंड की, ठीक है, मैंने यहाँ पे H साउंड लिख दिया इसको। और थर्ड हार्ड साउंड कब होता है, देखिए जब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि फर्स्ट ऑफ द टाइम, सबसे पहली बार हार्ट में जो रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड होता है, बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही तीव्र गति के साथ रैपिड फीलिंग होता है, बहुत ही तीव्र गति के साथ हार्ट में अगर ब्लड क्या हो जाते हैं, फील होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो उस टाइम पे थर्ड हार्ट साउंड आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट रैपिड फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ये कब होता है, ये होता है फर्स्ट रैपिड फीलिंग। ठीक है, फर्स्ट रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। ठीक है, इनटू द हार्ट, ये क्या होते हैं, हार्ट में जब क्या होता है, हार्ट में जब फर्स्ट ऑफ द टाइम बहुत ही तीव्र गति से ब्लड भर जाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड में क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि फर्स्ट रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट होता है, उसे थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सेकेंड टाइम भी क्या हो, रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड हो, ब्लड बहुत तीव्रता के साथ क्या हो, भर जाए हार्ट में, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, फोर्थ हार्ट साउंड कब होता है, मैंने कहा ये होगा सेकेंड रैपिड, क्या होता है, मैंने कहा ये होगा सेकेंड रैपिड फीलिंग। ठीक है, सेकेंड रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड, सेकेंड रैपिड फीलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट। ठीक है, इनटू द हार्ट, तो इससे क्या होगा, इससे जब हार्ट में सेकेंड टाइम रैपिड फीलिंग होगा ब्लड का, तो इससे फोर्थ हार्ट साउंड हमें क्या होगा, सुनाई देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स के बारे में रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर हार्ट साउंड ये स्टडी किया, फोर्थ टाइप के हार्ट साउंड के बारे में स्टडी किया हमने। और मेजरमेंट किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। इन सभी हार्ट साउंड की टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम अगेन यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जो मैंने कार्डियक साइकिल बताया है आपको, इस कार्डियक साइकिल के बेसिस पे हम एक और टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसी कार्डियक साइकिल के बेसिस पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी ग्राफ के बारे में। ठीक है, कि ईसीजी ग्राफ क्या होता है, इससे हम हार्ट के किस तरह की एक्टिविटी को मेज़र करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग वेव्स को यहाँ पे ईसीजी ग्राफ के माध्यम से मेज़र किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अब जो हमारा बेसिक टॉपिक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ईसीजी जो है ग्राफ के बारे में। तो हमने कहा ये ईसीजी कर्व के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए ईसीजी को कहते क्या है,
ECG को कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ECG होता है, इसे हम और क्या कह सकते हैं? मैंने कहा इससे होता क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा इसका फंक्शन क्या है। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि हार्ट में, ठीक है, हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें, मैंने कहा हार्ट में कौन सी एक्टिविटी, मैंने कहा हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कौन सी, मैंने कहा यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, तो इसको जो है मेजर किससे किया जाएगा, मैंने कहा इसको मेजर किया जाएगा यहाँ पे ECG के द्वारा, ठीक है। साथ साथ इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा हम यहाँ पे इसी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हार्ट मसल में जो यहाँ पे या फिर कार्डियक मसल जो होता है उसमें कार्डियक इंपल्स जो, अब हम वेव्स की बात करने वाले हैं, तो इसमें किस प्रकार के वेव्स आते हैं मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा ये अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल में जो कार्डियक इंपल्स जो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उसी ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डियक इंपल्स फ्रॉम द कार्डियक मसल, ठीक है, उसी को मेजर करने के लिए ECG को यूज किया जाता है। और वो जो इंपल्स होता है वो किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होता है। देखिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ये जो यहाँ पर ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसमें हम क्या कहते हैं कि कार्डियक मसल की बात करने वाले हैं। किसकी? अगर हम यहाँ पे कार्डियक मसल की बात करें, इस कार्डियक मसल में जो कार्डियक इंपल्स जो फ्लो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, कार्डियक इंपल्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में क्या ट्रांसमिट हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे इसी में ट्रांसमिट क्या होता है, ये इसमें ट्रांसमिट हो रहा है कार्डियक इंपल्स। ये कार्डियक इंपल्स किस फॉर्म में जो है यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, मैंने कहा ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वेव्स के रूप में ये इंपल्स क्या होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिट होते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पे कह दिया इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में ये क्या होते हैं, ये सारे कार्डियक इंपल्स इस कार्डियक मसल में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और पॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो होते हैं वो इस ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमें कौन कौन से वेव्स या किस रूप में दिखाई देंगे। देखिए आपको यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेजर करते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, मैंने कहा ये यहाँ पे दिखाई देगी P, Q, R, S और T, ठीक है। PQRST वेव्स जो होते हैं यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो होते हैं जो ECG के द्वारा मेजर किया जाता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं PQRST वेव्स प्रकार की जो तरंगे होती हैं या जो वेव्स होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो है कर्व हम कैसे ले सकते हैं। देखिए अगर हम इसके कर्व की बात करें तो कर्व में क्या कहा जाता है कि किस प्रकार का यहाँ पे हमें कर्व दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे इसके कर्व को जो भी यहाँ पे वेव्स होती हैं या फिर जो उसमें इंटरवल होते हैं उसको हम यहाँ पे इस कर्व में जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा अगर इसके कर्व को देखें तो ये कुछ इस प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ये इंटरवल हुआ इसमें और इसमें ये कर्व मिला हमें, उसके बाद अगेन गैप और उसके बाद जो होता है ये कुछ इस तरह से कोनिक हमें ग्राफ मिलते हैं और यहाँ पे अगेन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ जो वेव्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेव्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ जानते हैं ये PQRST वेव्स हो सकते हैं, लेकिन अब हम इसको इसमें मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वेव है ना, ये क्या है, ये इसका P वेव है। क्या है ये, मैंने कहा ये इसका P वेव है। लेकिन अगर हम इस वेव की बात करें, ये जो कॉनिक शेप में हमें दिखाई दे रहा है, ये है इसका Q, R और S, ठीक है। ये क्या है इसका
क्यू आर और एस प्रकार के जो वेव होते हैं यहां पर कुछ ऐसे दिखाई देंगे, जबकि यहां पर ये जो वेव्स होता है इसे क्या कहते हैं, इसे टी वेव्स कहते हैं या टी तरह के तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस पूरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो ग्राम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सारे इसके क्या हैं, वेव्स दिखाई दे रहे हैं पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्पेशली इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्यू आर और एस दिख रहा है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने स्टडी किया। अब देखिए आप इतना समझ गए हैं कि ये सारे जो हैं, अच्छा अगर क्वेश्चन देखें कि कहां से अराइज होता है, इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन आपको डायग्राम प्रोवाइड करके भी पूछ सकता है। 4 अलग अलग आपको ग्राफ दिए होंगे और उसमें यहाँ पे पी क्यू आर एस टी भी मेंशन होगा, लेकिन उसका जो शेप होगा, उसका जो कर्व होगा वो सभी का अलग अलग होगा। आपको इसी शेप में पाए जाने वाले जो वेव्स हैं और उसके इंटरवल को पहचानना है कि ये जो है क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉनिक टाइप का होता है, फिर यहाँ पे पी वेव है, यहाँ पे टी वेव्स हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हमें यहाँ पे कार्डियक इंपल्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और इसके बारे में हमें क्या करना होता है, जानना होता है। ठीक है, लेकिन अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कि ये जो पी वेव होते हैं वो किस टाइम हमें दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो पी वेव होते हैं हमें किस टाइम दिखाई देते हैं, मैंने कहा ये पी वेव हमें दिखाई देते हैं एट द टाइम ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे पी वेव हमें दिखाई देगा। अगर यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कब होगा, मैंने कहा ये होता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के टाइम। किस टाइम, मैंने कहा ये होता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के टाइम। जब ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सिस्टोल होते हैं, संकुचित होते हैं, तब हमें कुछ इस प्रकार के कर्व हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस कर्व की बात करते हैं। यहाँ पर ये हमें कब दिखाई देगा, ये हमें कब दिखाई देगा, ये बेसिकली हमें वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, ये हमें कब दिखाई देगा, ये वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल के कंडीशन में दिखाई देगा। किस कंडीशन में, मैंने कहा ये हमें वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल के कंडीशन में दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने जो है पूरा ईसीजी कर्व को क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात देखते हैं, एक और बात हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम में हमें पी वेव्स दिखाई देते हैं, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के टाइम में हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, टी वेव्स हमें वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकल्स मतलब नीले क्या होते हैं, यहाँ पे आराम की अवस्था में होते हैं, तब हमें इस तरह के जो है दिखाई देते हैं, मतलब इस तरह के टी वेव्स दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, इसी के साथ हमने ईसीजी का टॉपिक भी स्टडी कर लिया। अब देखिए इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या क्या स्टडी किया, मैं पहले आपको ये मेंशन कर दूं, हमने यहाँ पर 2 टाइप्स के हार्ट को मेंशन किया, न्यूरोजेनिक हार्ट एज वेल एज हमने मायोजेनिक हार्ट के बारे में देखा। मायोजेनिक हार्ट में जो इंपल्स से कंडक्ट होता है या फिर जनरेट होता है, वो उसका नोडल टिश्यू खुद ही क्या करता है, जनरेट करता है, जिसे एसए नोड कहते हैं। उसके बाद हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम के बारे में, चालनी तंत्र के बारे में हमने देखा। 4 कंपोनेंट्स में किस तरह से इंपल्स का कंडक्शन होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, और वो चारों ही कंपोनेंट एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमने इसके बारे में भी स्टडी किया। उसके साथ हमने यहाँ पे उसको फिनिश करने के बाद कार्डियक साइकिल के बारे में देखा कि जो 0.8 सेकेंड के लिए टोटल कार्डियक साइकिल हमें देखने को मिलता है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं हमने ये देखा, और वो स्टेप्स में क्या क्या होता है, कब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकल का, हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। आफ्टर डिस्कसिंग द कार्डियक साइकिल वी हैव डिस्कस विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड को मेजरमेंट करने के लिए हमने स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने ये देखा कि किस कंडीशन में किस तरह के वाल्व्स के क्लोज होने के बाद हमें हार्ट साउंड दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम किस तरह से जो सारे वेव्स होते हैं या हार्ट के
इलेक्ट्रल जो एक्टिविटी होती है उसको मेजर करते हैं और उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर रिगार्डिंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपको पता है कि ब्लड और हार्ट से संबंधित जो भी पॉइंट थे उसके बारे में तो हमने स्टडी कर लिया। इसी के अलावा इसी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक पॉइंट हमने पढ़ना अभी बाकी है तो उसे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और साथ साथ मैं लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।